नहीं भाई साहब, कुछ कह रहे थे आप? ऐसी सारी जिंदगी किसको मिलती है? मैम को क्या होगा, ट्रक टेढ़ा हुआ पड़ा अपना। अगर आप भीमताल वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे भी एक पुल पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक तरफ का ट्रैफिक रोक देते हैं, दूसरी तरफ का चालू करते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसे हो रखा है, इस तरफ का ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है। अब हाँ, क्योंकि पुल थोड़ा सा नैरो है। मैम को क्या होगा, ट्रक टेढ़ा हुआ पड़ा अपना। लो जी, दिन है सैटरडे का। ओवरलैंडिंग कम्युनिटी दिखाई देता हूँ। ओवरलैंडिंग कम्युनिटी का सेटअप लगा हुआ है, गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, शहर में आग भी लग रही है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक बड़े अतरंगी बंदे के साथ बैठा हुआ था। इसको बोल सकते हैं इस बंदे को कि अपनी कैंपिंग कम्युनिटी जो इंडिया की कम्युनिटी है उसके अंदर इस भाई का बहुत योगदान है। अरे नहीं भाई साहब का नाम है सुलक्ष, मैं बोलता हूँ सुलेश। और एक ही ना बड़ा बहुत अच्छी यूजेज वाला डिवाइस लेके आए हैं। और इस डिवाइस, अच्छा ये खुद बताएंगे डिवाइस, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ कैंपिंग में यूज़ नहीं हो सकता, ट्रैवलिंग में यूज़ हो सकता है, अदरवाइज घर में भी इसके बड़े यूजेज हैं अगर लाइट ना हो, मतलब जिन एरियाज में लाइट नहीं होती। अब ये खुद बताएंगे। लो जी सुलेश, ओवर टू यू। अबे भाई बेसिकली क्या किया हमने यार, ये ना जब लंबे टाइम के लिए हमें बाहर रहना होता है ना, तो मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए था। जैसे अब ये छोटे छोटे पावर बैंक्स है ना, हो जाते हैं डिस्चार्ज, और इनको ना गाड़ी से चार्ज करना बड़ा डिफिकल्ट है। 20,000 mAh को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। सो व्हाट आई डिड वाज आई वांटेड अ सोल्यूशन जो इंडिया में नहीं मिल रहा था या बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स थे। तो हमने इंडिया में खुद, मैं 1 साल से ना भाई टीम के साथ लग के ट्रायल एंड एरर, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, सेटअप डिज़ाइन सब कर रहे थे। अब फाइनल प्रोडक्ट ये बन के हमारा तैयार हुआ है। ये लिथियम बेस्ड बैटरी यूनिट है। इसमें ना लिथियम बैटरी LiFePO4 वाली बैटरी है, और इनबिल्ट इन्वर्टर है जो 500 वॉट्स का आपको करंट देता है, यानी कि आपको DC से AC भी मिल रहा है यहाँ पर। ये रहा ऑल्टरनेटिंग करंट। 3 पिन पोर्ट है हमारा, नॉर्मल जैसे घर होम सॉकेट होता है, और ये प्योर साइन वेव करंट है। तो आपके कोई भी डिवाइस हो, कोई डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। देन यू हैव DC आउटपुट। इसमें जैसे गाड़ी में होता है ना, कार सिगरेट लाइट पोर्ट होता है, वैसे ये 12 वोल्ट DC है। क्योंकि हम लोगों के पास ना बहुत गैजेट्स पहले ही होते हैं जो DC से चलते हैं गाड़ी के लिए, तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हो। टायर इन्फ्लेटर हो गया, मैट्रेस इन्फ्लेटर हो गया, ये हो गए फास्ट चार्जिंग सॉकेट्स। 2 अपन ने नॉर्मल USB दिए हुए हैं। इनसे आप ये अपनी फेरी लाइटिंग और वो सब नहीं होती है छोटी मोटी, आप वो कर लो आराम से, वो हो जाएगी। फ़ोन चार्ज करने वो भी हो जाएंगे, बट फास्ट चार्ज नहीं होते हैं, तो फेरी लाइटिंग वगैरह के लिए ये ठीक है। और देन इसको खुद चार्ज करने के लिए ना सोलर इनपुट भी है इसमें, ऑलरेडी चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट है, तो ये सोलर से भी चार्ज हो जाएगा और वॉल सॉकेट से भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बैटरी ख़त्म हो गई है और आपको आसपास कहीं मिलता है, 6 घंटे का टाइम चाहिए इसको बस 0 to 100 होने का। 6 घंटे में फुल हो जाएगा और फिर 2-3 दिन की आपकी टेंशन खत्म। अभी अपन ने देखो यार, ये मल्टीप्लग लगा के ना पूरा सेटअप कर लिया है। अपने 4 पावर बैंक्स हो रहे हैं, मेरे 2 फ़ोन्स हो रहे हैं, रात के लिए टॉर्च हो रही है। मैं उठा के अभी अपना म्यूज़िक सिस्टम ला रहा हूँ, क्योंकि वो भी यूज़ होएगा रात में। और भी मैं लोगों को बोल दूंगा यार, मल्टीप्लग पड़ा है यहाँ पर, आप अपना जो है प्लग इन कर लो अपना जो है। यार ये पोर्टेबल है, हैंडल लगा हुआ है, उठाया है, उठा के ले गए। यहाँ से घर जाके गाड़ी में से निकाल के मैंने इसको घर में रख देना है। कई लोग होते हैं जो गाड़ी में ना परमानेंट सेकंड बैटरी सेटअप कर लेते हैं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने ये गाड़ी की कभी कभी 7 सीट्स यूज़ करता हूँ यार, और मुझे कभी कभी फैमिली में ट्रैवल करना होता है कि भाई हमें सारी सीट्स चाहिए, तो मैं परमानेंट कुछ नहीं करता मेरी गाड़ी में। परमानेंटली किचन इसलिए नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मुझे वो रिमूवेबल चाहिए। परमानेंट बैटरी अंदर हमने क्यों नहीं लगाई, इसीलिए मुझे ये रिमूवेबल चाहिए था। तो अभी अपन ने सेटअप बना लिया है, सही चलता है यार। अब कल इसको रात में चार्ज करा है, 3 दिन से हम इसी पे जी रहे थे, और कल चार्ज किया, अब फिर 3 दिन आगे के चल जाएंगे। अच्छा, एक ना बड़ा देसी सा सवाल है, मतलब हाँ। ये AC DC मेरे जैसे बंदे को तो समझ आएगा नहीं। हाँ। लेकिन अगर अच्छा, मेरे लिए इसकी यूजेज बहुत है। हाँ ठीक है। मेरे लिए ना इस डिवाइस की यूजेज बहुत है, और AC DC मेरे ऊपर से निकलता है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये एक बार ही पूरा चार्ज होने के बाद हाँ।
कोई एक एग्जांपल देके बताओ कि इसका बैकअप क्या कितना है। बैकअप हो जाएगा, राइट। जैसे अगर आप ना लैपटॉप इस पे चार्ज करोगे भाई अपना, तो जो नॉर्मल ऑफिस लैपटॉप होता है ना, गेमिंग लैपटॉप तो अलग है, पर ऑफिस लैपटॉप होता है ना, वो आप 0 to 100 कर पाओगे कम से कम नहीं 18-19 बार। ओ तेरी, अच्छा। 18-19 बार का मतलब हो गया आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 साइकिल ही कर पाओगे लैपटॉप की, यानी कि आप एक हफ्ते तक आराम से ऑन द रोड रह सकते हो। और सिर्फ लैपटॉप ही क्यों चार्ज करोगे, आप आराम से अगर सिर्फ आप देखिए गाड़ी का जो फ्रिज, गाड़ियों में फ्रिज आते हैं ना आजकल, रेफ्रिजरेशन, अगर आप वो नहीं यूज कर रहे हो तो आप अकेले इस पे लैपटॉप चार्ज अपने फोन्स को लेके आराम से 4-5 दिन निकाल सकते हो। और अगर हम छोटा फ्रिज लेके कैंपिंग कर रहे हैं गाड़ी में, डिपेंड करता है वो कितने एम्प्स का है। जनरली जो 40, 45, 50 लीटर का फ्रिज है ना, वो 6 एम्प्स के आसपास करंट लेता है। अच्छा, आप ये समझिए इसके अंदर 86 एम्प आवर सेव्ड है, स्टोर है। 86 में से मान लीजिए 6 यूज नहीं होता है, 13-14 बार हो जाएगा। हाँ, तो आप 80 को 6 से डिवाइड कीजिए, उतने घंटे लगातार। अच्छा, वो फ्रिज में भी क्या होता है ना, कंप्रेसर लगातार थोड़ी चलता है, वो चिल हो जाता है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, तो वो पावर ड्रॉ खत्म कर देता है। फिर जब उसको अंदर गर्म होने लगता है तो कंप्रेसर ऑन होता है, तो तब पावर ड्रॉ करेगा। इस तरीके से ना जनरली ये बड़े फ्रिज को भी 40-45 लीटर को 2 से 3 दिन रेगुलर पावर कर देगा। अच्छा, ये जो सुलेश ने सोल्यूशन दिया है ना इस प्रॉब्लम का, ये वाकई में प्रॉब्लम है इंडिया में। और एक ना यूएस का प्रोडक्ट है जैकरी, जो कि इंडिया में अभी तक अवेलेबल था, अभी मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। जो इन्होंने टेक्निकल डिटेल्स बताई है ना, ये जैकरी का भी बाप होने वाला है। एंड व्हाई नॉट टू प्रमोट मेक इन इंडिया। भाई ने बहुत मेहनत करी है, एफर्ट पूरा मारा है, नीचे नंबर भी आ रहा होगा। जस्ट कॉल हिम एंड आस्क फॉर दिस। अच्छा, इसका नाम क्या रखा है, इस प्रोडक्ट को कुछ नाम तो दो। हाँ, इसको ना नाउ पोर्टेबल पावर, नाउ पोर्टेबल पावर, एनपीपी। हाँ ऐसा एनपीपी, हाँ। नाउ स्टैंड्स फॉर नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड। सो अच्छा। बेसिकली हम जो प्रोडक्ट्स करते हैं सब में नाउ इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ओवरलैंडिंग में हेल्प करती है वो चीज़। तो नाउ टेंट्स, नाउ पोर्टेबल किचन, नाउ पोर्टेबल पावर। अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी है क्या, मतलब वो किस दिन इनका माइक नहीं था, हमने हमारे जूम का माइक जेब्रॉनिक के साथ जोड़ा और ये जोड़ा एकदम बढ़िया बन गया। बहुत सही सर, बहुत सही। यहाँ हो रहे हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ब्रांड्स के। अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी क्या, मतलब वो ऐसा कौन सा दिन आया था जब रियलाइज हुआ कि नहीं यार। हाँ यार, बीच में क्या हुआ था कि जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था ना, तो मैं, प्रिया और शीनू बहुत लंबे टाइम 28 दिनों के लिए हम लोग एक बार बाहर थे कैंपिंग के लिए। तो ये टेंट खुला हुआ था एक जगह गार्डन में, बस गए थे हम पहाड़ों में जाके, और 28 रात हमने इस टेंट में बिताई एक साथ। तब जो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता था ना वो यही था। एक्चुअली क्या था, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ना डर भी बहुत था, तो वहाँ के लोग, गांव के लोग डरते थे हमारे आसपास भी आने से, कि ये तो दिल्ली से आए, कोरोना लाए होंगे, कुछ होगा। तो हमसे डिस्टेंस रखते थे वो। अब गाड़ी कितनी मैं ऑन करूँ, कितनी बार गाड़ी से पावर बैंक चार्ज करूँ, और 28 दिन बिताना आसान नहीं था। और हमारी ना बच्चे की चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस, तो वो टैब उसका रेगुलर रोज यूज होता था। ये चीज़ें ज़रूरी थी चार्ज करना। तब ये ना प्रॉब्लम आई हमारे सामने, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने लगे। आपने जो बोला जैकरी, मुझे वही मिला, बट जैकरी का प्रॉब्लम क्या है, एक तो इट डजंट वर्क ऑन 220 वोल्ट जो इंडिया में होता है, वो 110 वोल्ट पे काम करता है। फिर उसके साथ इन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स, स्टेप अप, वो सब खेलते रहो, इंडिया के बहुत according डिफिकल्ट है। और दूसरा जैकरी सुपर एक्सपेंसिव है यार। सुपर एक्सपेंसिव। देखो, जैकरी का जो एक प्रोडक्ट आता है जिसमें लगभग 1000 या 1100 वॉट आवर की बैटरी है, हमारी भी 1100 वॉट आवर की बैटरी है, वो प्रोडक्ट इज समवेयर अबाउट $1000। उसके बाद उसको इंपोर्ट करना और वो सब अलग है, मतलब अब सोच रहे हो कॉस्टिंग कहाँ जा रही है। हमने उसके 1/4 प्राइस में प्रोडक्ट यही बना लिया यार। अच्छा, इसका प्राइस क्या है, मैंने अभी तक पूछा नहीं। सो दिस इज, वी आर सेलिंग दिस फॉर 37,000 रुपीस राइट नाउ। ये एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही है या इसमें करंटली कैटेगरी एक ही है। हाँ, बाद इसमें में अलग इससे category? छोटा और इससे बड़ा भी बना लेंगे अच्छा, कुछ टाइम बाद ना, कि जैसे अब कोई बाइकर है, उसके लिए ये कैरी करना इम्पॉसिबल टास्क है। ही नीड्स समथिंग स्मॉलर। लैपटॉप उसे भी चार्ज करना है, गोप्रो उसे भी चार्ज करना है, अपने वायरलेस उसको भी चार्ज करना है। सो ही कैन टेक अ स्मॉलर यूनिट। एक छोटी यूनिट बना रहे हैं हम, एक इससे बड़ी यूनिट और बना रहे हैं। वो किसके लिए काम आएगी, जो बड़े बड़े आरवीज में है, जिनको और ज्यादा पावर चाहिए। अभी इसमें जो इन्वर्टर है ना मेरा, वो 500 वॉट्स की पावर देता है आपको, राइट। तो 500 वॉट्स का मतलब हो गया यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट क्या डाल रहे हो आप। इसके ऊपर हाई पावर का इलेक्ट्रिक केटल नहीं डाल सकते, जैसे घर में 2-2000 वॉट के होते हैं। गीजर नहीं चलेगा, माइक्रोवेव नहीं चलेगा, कार वैक्यूम वो चल जाएगा। लेकिन बड़ा वाला जो रहेगा ना, उसमें जो हम इन्वर्टर यूज करेंगे वो ज्यादा कैपेसिटी का यूज, जल्दी इसको ड्रेन तो करेगा। उसमें 2000 वॉट का इन्वर्टर यूज कर लेंगे।
या 1000 या 1500, देखते हैं कितना साइज बैठता है सही, तो फिर वो आपके अदर डिवाइसेस भी पावर कर पाएगा। हाँ। और कौन सी कैंपिंग इक्विपमेंट आप या प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं जो अभी इंडिया में उसका और कोई मार्केटर है नहीं या फिर और कोई प्रोडक्शन है नहीं उसकी? अच्छा ओके, सो एक ये पोर्टेबल किचन है हमारा, ये कर रहे हैं हम। रूफटॉप टेंट्स आपको पता ही है, कर ही रहे हैं ये वाला, हम ये पर्टिकुलर डिज़ाइन करते हैं, हार्ड शेल केस। और इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ द साइट्स, तो हम 4 तरीके से कर रहे हैं बेसिकली। आपके सोने का सोल्यूशन कर दिया हमने, जगह का खाना कर बनाने का सोल्यूशन जगह का कर कर दिया, दिया पावर का कर दिया, और जगह का आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमारी पार्टनर साइट्स ऑलरेडी हैं 3-4 जगह पर, और खुद की भी अपनी साइट हम डेवलप कर रहे हैं। तो और वो ओवरलैंडिंग कैरावन पार्क की तरह ही रहेगा कॉन्सेप्ट। तो आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, चाहे बाइक पे आएँ, चाहे गाड़ी में आएँ, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, टेम्पो ट्रैवलर में आओ, आपको वाटर, सेफ्टी, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स, और अगर चाहिए किसी को तो फूड सर्विसेज भी वहाँ मिल जाएगी, किचन भी हुआ है वहाँ पर। लो जी, मैंने नटशेल में बता देता हूँ। अगर आपके दिमाग में एडवेंचर जैसी कोई चीज़ है कि हाँ कैंपिंग करना चाहते हैं एंड ऑल दैट, तो कनेक्ट विद दिस पर्सन, ही विल मेक योर एक्सपीरियंस आई मीन टॉप नॉच। इतना मैंने देखा है, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से एक महीना हुआ जुड़े हुए, राइट? हाँ जी, हाँ। 1 महीने से जुड़ा हूँ इन टर्म्स ऑफ कैंपिंग, इनकी नॉलेज। और अब जैसे ये होलसम एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जगह भी और प्रोडक्ट्स भी और ये अब इन्वर्टर भी ये ले आए हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो धीरे धीरे ये कैंपिंग पे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इंडिया में भी एक ऐसा कोई बंदा है कि येस, हु कैन एक्चुअली गिव यू नॉलेज अबाउट थिंग्स एंड हु कैन एक्चुअली गिव यू प्रोडक्ट्स एज वेल। तो कनेक्ट विद हिम, नेम इज सुलक्ष, राइट? SULAKSH. It is not Sulesh, it is Sulaksh. Call him, connect with him, और लीजिए जी, आनंद मानिए, ते करो कैंपिंग, आजो। सारी ओवरलैंडिंग मीट हो रही है ਹੁਣ तो हौली अब तो धीरे धीरे होती रहेंगी आने वाले महीनों के अंदर। फैमिलीज हैं यार अभी भाई, Exactly. मिस हो रहा है, बाई चांस ऐसा हो गया हमारी वाइफ्स नहीं आ पाई हैं, तो वो मिस कर रही हैं इस अपॉर्चुनिटी को। मतलब हर खोपचे और कोने के अंदर ना 4-4 लोग, 5-5 लोग मिलके कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। तो अगर दिमाग में कोई एप्रीहेंशन है, किया जाए या ना किया जाए, जस्ट डू इट, शुरू कर दो। मिलते हैं जी फिर लंच के बाद। वॉल्टी ऐसे मत कर बेटे, खा ले, गुड बॉय। गुड बॉय। खुद नहीं खाएगा ना? गुड। भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? ऐसी सारी जिंदगी किसको मिलती है? इसने वाली जिंदगी है इसकी। इसने हमसे ज्यादा पुण्य किए हुए पिछले जन्म जो हम इसकी सेवा कर रहे हैं। क्या खा रहे हो आप? मेरे पास है जी पोहा विद जलेबी। अच्छा, मेरा भी ना, मेरा कार के ऊपर पड़ा है, पकड़ा दो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। मैं ऐसे ही सोच के खुश हो गई। तो सच्ची में लगता है सिया को खिलाना। अरे वो नहीं खा रही भाई, अभी पूछ लो उससे जाके, वही तो गया था। तो जी पोहा जलेबी, ये और वॉल्टी सूंघ रहा है कि ऐसी चीज क्या आ गई। वॉल्टी रुक जा बेटे, जलेबी सल्टाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? उससे पूछिए तेरा नाम क्या है? People are celebrating birthday और वॉल्टी क्यूरियस है लगातार, wondering what is happening। पर इसे लेके नहीं जाऊंगा मैं वहाँ पे, बहुत डर मच जाएगी लोगों को। ये बोलेगा केक मैं नहीं काटना, मैं नहीं खाना है।